हो रही है कि मालिक ने जिस तरीके से इस धरती पर अपना जीवन बिताने के लिए हमको कहा है उसके मुताबिक हम काम करते हैं या नहीं। एक बात तो यह है कि मालिक के अलावा किसी दूसरे का शुक्रिया हम अदा न करें। हम चांद, सूरज, ज़मीन, आसमान, पहाड़ों, हवाओं, समंदरों, नदियों को देखते हैं, वो खुदा के हुक्म से, मालिक के हुक्म से चलती हैं। हम जानवरों को देखते हैं, क्या कोई बकरी किसी दूसरी बकरी के आगे अपना सर झुकाती है? क्या कोई कुत्ता, जिसे हम बहुत मामूली जानवर समझते हैं, दूसरे कुत्ते के आगे सर झुकाता है? वो सब के सब बराबर समता के साथ रहते हैं। इसीलिए इंसान के लिए सही बात यह है कि वो सिर्फ अपने मालिक के आगे सर झुकाए, किसी और के साथ वो सर नहीं झुकाए। दूसरी बात यह है कि इंसान सारे इंसानों से मोहब्बत करे। ये बहुत बड़ी खराबी है। इंसानों ने अपने आप को बड़ा छोटा बना लिया है, ऊंच नीच के जज्बात का शिकार हो गए हैं। इस्लाम इस जगह हमारा मार्गदर्शन करता है। हज़रत मोहम्मद जो आखिरी ग्रंथ लेकर आए हैं, बहुत से ग्रंथ आए, तौरात आई, ज़बूर आई, हिंदुस्तान में रसूल आए, चीन में आए, हर जगह आए। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद जो आज से 1400 साल पहले आखिरी ग्रंथ ईश्वर का लेकर आए, जिसको हम कुरान कहते हैं, उसमें कहा गया है, खुदा कहता है, हमारा मालिक हमें पुकारता है, ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सो दैट यू मे रिकॉग्नाइज ईच अदर। तुम में कोई बड़ा छोटा नहीं, हाँ, बड़े छोटे का एक स्टैंडर्ड है। क्या है वो? जो तुम में अपने मालिक को ज्यादा पहचानता है, मालिक के हुक्म पे ज्यादा चलता है, इंसानों के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है, वो बड़ा है। वरना कौन कहां पैदा हुआ, अफ्रीका में या इंग्लैंड में, किसकी भाषा हिंदी है या गुजराती है या फ्रेंच और जर्मन है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मर्द है या औरत है, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर सिर्फ एक बात से है, there is only one thing which makes the difference, whether you are more God conscious, whether you are more dutiful, whether you are better in your behavior, whether you love other human beings। ये है, आप अपने मालिक को ठीक से पहचानें, दूसरे इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप दूसरों की सेवा करें, खिदमत करें, ये चीज़ आपको ऊंचा बनाती है। वरना ये जितने दूसरे फ़र्क हैं, रंग का, कलर का, नस्ल का, रेस का, देश का, भाषा का, दौलत का, गरीबी का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस्लाम ने दूसरी बात बहुत ज़ोर देर के बताई। मुझे इस जगह एक बात याद आती, हमारे देश के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कहा कि दिस इज द क्रेडिट ऑफ इस्लाम दैट पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, डिफरेंट रेसेस, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस्लाम फ्यूज देम टुगेदर एंड क्रिएटेड वन ब्रदरहुड आउट ऑफ देम। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इस्लाम ने भिन्न भिन्न जाति के लोगों को, जिनके रेसेस, नस्लें अलग थीं, जिनकी भाषाएं अलग थीं, जो इस हमारी धरती के अलग अलग भागों में रह रहे थे, उन सबको मिला दिया और उन सब की एक ब्रदरहुड, एक बरादरी पैदा कर दी। तो इस्लाम में दूसरी बात हमारे सामने पेश करता है। तीसरी बात इस्लाम हमको ये कहता है कि खुदा ने तुमको पैदा करने के बाद तुम्हारे मार्गदर्शन का इंतज़ाम किया है। पहला इंसान आदम, वो एक प्रॉफिट ऑफ गॉड था, एक मैसेंजर था, एक नबी था, एक रसूल था, एक मार्गदर्शन करने वाला था। उसके बाद बहुत से नबी आते रहे और कुरान हमें बताता है कि हर देश में, हर ज़माने में वहाँ की जो भाषाएं थी, वो भाषाएं बोलते हुए, और इंसान का जितना डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमैनिटी का, उसके लिहाज से जिस प्रकार के मार्गदर्शन की और गाइडेंस की ज़रूरत थी, वो लेकर ईश्वर के रसूल और नबी आते रहे। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद आए, ये अरब में पैदा हुए और उन्होंने यही मैसेज दिया कि सारे झूठे खुदाओं को छोड़ दो, एक मालिक के आगे झुक जाओ, तुम सब अलग अलग इंसान नहीं हो, तुम सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो। एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि इस दुनिया में तुम्हारी जांच हो रही है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम मिलते जुलते कैसे हो, तुम खुद खा जाते हो या दूसरों को भी देते हो, तुम एक पूंजीपति, कैपिटलिस्ट बनकर दुनिया की तमाम पूंजी पे कब्जा कर रहे हो, या दूसरे इंसानों का भी तुम ख्याल रखते हो। क्योंकि इंसान को यहाँ पर इसलिए पैदा किया गया है कि वो जो कुछ उसे
उसके मालिक ने दिया है सबके फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करे। और ये बताया गया है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है अमानत है, ये ट्रस्ट है, एक अमानत है जो तुम्हारे हाथों में है। इस अमानत में गड़बड़ मत करो, बेईमानी मत करो और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि सारी दुनिया के लोगों को इससे फायदा हो। आज हम देखते हैं कि दौलत कुछ हाथों में जाकर कंसंट्रेट हो गई है, जमा हो गई, बड़े बड़े पूंजीपति बन रहे हैं और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। अमेरिका को देखिए, अमेरिका में इस सारी दुनिया के सिर्फ 5% लोग रहते हैं, 30 करोड़ उसकी जनसंख्या है, लेकिन दुनिया के रिसोर्सेस में से करीब 25% रिसोर्सेस, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, 25% चीज़ें सिर्फ अमेरिका के लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में भी ये ऊंच नीच है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 115 करोड़ इस वक्त हमारा पॉपुलेशन हो गया है। चीन के बाद इतने ज़्यादा इंसान और कहीं पर नहीं हैं। हम तरक्की कर रहे हैं, हम उपग्रह उड़ा रहे हैं, हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है, हम आसमान में गोया सुराख लगा रहे हैं, लेकिन कि हमारे पास लाखों आदमी नहीं, करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो पॉवर्टी, गरीबी की लाइन से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं मिलती। फिर हमारे यहाँ इज्जत और बेइज्जती का भी सवाल, बहुत से लोग को हमने कुचल दिया है, दलित हैं हमारे पास, ट्राइबल्स हैं हमारे पास, ये सब लोग तकलीफ का शिकार हैं, मुसीबतों में मुब्तला है। ये बेईमानी, ये शैतानी, ये उस मालिक के खिलाफ बगावत। मालिक हमसे ये भी चाहता है कि हम इन सब के साथ इंसाफ करें। इस जगह मुझे ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक संदेश जो हज़रत मोहम्मद के माध्यम से हमको मिला, जो कुरान में है, वो याद आता है। उसमें कहा गया है, हमने अपने मैसेंजर्स को, रसूलों को भेजा और उनके साथ एक तराजू को भेजा और एक किताब को भेजा। किस लिए? ताकि दुनिया के जितने इंसान हैं उन सबको इंसाफ पर स्थापित कर दिया जाए। इंग्लिश में इसका हम तर्जुमा, ट्रांसलेशन यूँ कर सकते हैं कि वी सेंट आवर मैसेंजर्स विथ क्लियर टीचिंग्स एंड सेंट डाउन along with them the book and the balance so that people may be established on the basis of justice. तो जस्टिस, इंसाफ, न्याय, सारे इंसानों की आवश्यकताओं का, ज़रूरतों का पूरा करना, सारे इंसानों को इज्जत देना, डिग्निटी देना, उनकी मर्यादा की सुरक्षा करना और उनकी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो उनको देना है ज़रूरी। आज हो क्या रहा है, कुछ लोग 5 स्टार कल्चर, 7 स्टार कल्चर में हैं और कुछ लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन हैं, गरीब हैं, उनका इलाज नहीं हो सकता है, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए और एक जस्ट सिस्टम, एक न्याय पर आधारित सिस्टम हमारे देश में और पूरी दुनिया में आना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके से जिम्मेवारी के साथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। एक मरने के बाद हमको खुदा के पास जाना है। मैंने शुरू में आपको बताया कि मरने के बाद कोई आदमी आज तक वापस नहीं आया। बड़े से बड़े आदमी को मौत आती, प्राइम मिनिस्टर्स को, किंग्स को, टायरेंट्स को, डिक्टेटर्स को, कैपिटलिस्ट को, सबको मौत आती। मरने के बाद हमको जाना है खुदा के पास। और मरना ये अंत नहीं है। सर फिलिप सिडनी, उसने एक सवाल पूछा था आज से कई सौ साल पहले इंग्लैंड में, इज डेथ द लास्ट स्लीप? क्या मौत आखिरी नींद है? उन्होंने खुद जवाब दिया, नो, दैट इज द फाइनल अवेकनिंग। नहीं, वो आखिरी बार जागना है। मौत के बाद एक और दुनिया में हम जाएंगे जिसे हम परलोक की दुनिया कहते हैं, हियर आफ्टर, आखिरत कहते हैं, जो आखिर में आने वाली है, इसके बाद आने वाली। वहां हमारी जो जिंदगी होगी वो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, एवरलास्टिंग लाइफ। जो लोग अपना आचार विचार ठीक रखेंगे, अपने मालिक को पहचानेंगे, इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और यहाँ पर अमन और शांति को लाएंगे, जो अपने रुपये और पैसे और अपनी शक्ति को हथियार बनाने में, एटम बम बनाने में, रॉकेट्स बनाने में, एक दूसरे को तबाह करने में, दूसरों के देशों पर जाकर कब्जा करने में, दूसरों के पेट्रोल पर कब्जा करने में, दूसरों के जो रिसोर्सेस ऑफ लाइफ हैं उन पर कब्जा करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनको